ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का छठा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रारंभिक कलीसिया समुदाय पवित्र आत्मा की सहायता से गैर यहूदी ईसाइयों पर खतने की आवश्यकता न थोपने का निश्चय करता है। दूसरा पाठ, स्वर्गीय यरूशलेम के वैभव के दर्शन का वर्णन किया गया है। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों से वादा करता है कि पिता वकील पवित्र आत्मा को भेजेगा। प्रेरितों के कार्य से लिया गया पहला पाठ आरंभिक ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यरूशलेम परिषद का यह निर्णय कि गैर यहूदियों को यहूदी कानून का पालन करने की आवश्यकता के बिना कलीसिया के अंतर्गत शामिल किया जाए। गैर यहूदी विश्वासियों के बीच खतना की आवश्यकता को लेकर बहस हुई। ईसाई बनने पर खतना करवाना आवश्यक नहीं था, लेकिन उन्हें सभी प्रकार की अनैतिकता से दूर रहने के लिए कहा गया था। दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ की पुस्तक से लिया गया है। संत योहन ने एक नई यरूशलेम का वर्णन किया है जो स्वर्ग से उतरता हुआ एक दिव्य शहर है और इसकी अनूठी विशेषताएं हैं। यह शहर ईश्वर की नई रचना का प्रतीक है जो पाप और दुख से मुक्त है, जिसकी महिमा शाश्वत और स्वयं प्रकाशमान है। सुसमाचार का पाठ योहन से लिया गया है। यहाँ यीशु अपने शिष्यों को आश्वस्त करते हैं कि उसके जाने से वे अकेले नहीं रह जाएंगे। वे पवित्र आत्मा वकील को भेजने का वादा करते हैं जो उनका मार्गदर्शन करेगा और उन्हें सब कुछ सिखाएगा। यह वादा उनके प्रति उनके प्रेम और उनके पिता के प्रति आज्ञाकारिता से जुड़ा है और यह यीशु के शांति और आश्वासन के व्यापक संदेश का हिस्सा है। पेंतेकोस्त से लेकर आज तक पवित्र आत्मा ने कलीसिया और हम सभी को शिक्षा दी है। आइए हम पवित्र आत्मा के प्रति खुले रहें और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने दें। वह हमें सभी सच्चाइयाँ बताएगा और हमें सच्चा जीवन जीने में मदद करेगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के उपहार के लिए धन्यवाद। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें और मुझे सभी सत्यों की ओर ले जाएं। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो आपको पसंद हो। मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों का मार्गदर्शन करें। आमीन।